सुनिए, आज हम थोड़ी ज्ञान और अज्ञान की बात करते हैं। देखिए, भारतीय परंपरा में अज्ञान को हमेशा अंधकार के रूप में और ज्ञान को प्रकाश के साथ जोड़ करके दर्शाया गया है, ये हम सब जानते हैं। ओके, तो और इस बात को देखिए कैसे हम जानते हैं। हमारे यहाँ पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, कारण कि प्रकाश ज्ञान का संकेत देता है, जबकि पश्चिम में या अन्य देशों में पुस्तकें पब्लिश होती हैं, राइट, पब्लिक के लिए प्रस्तुत की जाती है। तो चलो, ये तो बात हुई सामान्य। अब जरा अपनी बात करते हैं। देखिए, वैसे तो आम व्यक्ति समाज में ज्ञान रूपी प्रकाश और अज्ञान रूपी अंधकार के बीच कहीं ना कहीं अपना स्थान ढूंढ ही लेता है। हम सब जीते हैं, ज्ञान की भी बात करते हैं, अज्ञानता की भी बात करते हैं, कभी अज्ञानी कभी, इस प्रकार से अपने रास्ते हम अपने पूरी दुनिया में सब व्यक्ति अपने अपने तरीके से जीते रहते हैं और स्थान बनाते हैं, और सक्सेस क्या है वो अलग मुद्दा है, लेकिन हम सब जीते हैं। लेकिन कुछ विशेष खोजी लोग होते हैं जिनको गहराई में ही जाने की आदत होती है। वो सतह पर जीना पसंद नहीं करते हैं, वो प्रश्न करते हैं, वो बार बार पूछते हैं। बीच में एक सवाल कई बार उठा और उठता ही रहता है कि यार, गुरु किसको बनाया जाए, गुरु किसको बनाया जाए। तो अलग अलग धारणा है सबकी, उसमें भी आगे सोचें तो जवाब कुछ हट करके मिलते हैं। मैंने इसका जवाब कुछ और ही तलाश किया कि क्यों ना गुरु के रूप में पुस्तकें, प्रकृति, साहित्य, विज्ञान, कला वगैरह को हम स्थान दे सकते हैं। पुस्तकें सबसे बड़ा गुरु है। पुस्तकों के साथ जब हम जीते हैं तो ऐसा ही है कि हम जिस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, जिस व्यक्ति ने, जिस लेखक ने उसको लिखा है, उसके मस्तिष्क में ही हम एंट्री ले रहे हैं, मीन्स उसके साथ जी रहे हैं। यदि हम पुस्तकें ध्यान से पढ़ते हैं तो पढ़ते नहीं, समझते हैं, तो वह व्यक्ति हमारे साथ है। इसलिए हमें यूनिवर्सिटी का, इट्स ओके, यूनिवर्सिटी का शिष्य बनना चाहिए, लेकिन साथ साथ में यूनिवर्सिटी के साथ साथ हमें इस प्रकृति के मल्टीवर्सिटी का भी आजीवन शिष्य बनना होगा, यदि हम गहराई में जीना चाहते हैं। और जीना पड़ेगा, क्योंकि मन हमेशा हमारा बेचैन रहता है कुछ ना कुछ जानने के लिए, और यदि नहीं रहता है तो हम, वो कहते हैं ना, सठिया गए हैं। हमको मन को तो शांत करना पड़ेगा, और बढ़ती हुई उम्र के बाद मन को शांत करने का एक ही तरीका है कि इस प्रकृति को जाना जाए। बस प्रकृति को जानने के अलावा कुछ है ही नहीं। और इतना विशाल सब्जेक्ट है ये कि ज़िंदगी पूरी हो जाएगी, हम वहाँ तक, उसके जवाबों तक पहुँचना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। चलो ठीक है, इसीलिए ये कहा जाता है, प्रकृति का साथ लेंगे तो, कि अस्तित्व मेरा अध्यापक और विश्व मेरा विद्यालय। विश्व माने प्रकृति, पूरा कॉस्मोस, पूरा ब्रह्मांड है ना। तो अस्तित्व मेरा अध्यापक बन जाएगा, मतलब मैं खुद अपनी अध्यापक, मुझे अपने आप को भी तो जानता ना, मेरा अस्तित्व क्या है। मैं यदि विश्व को जानने निकलूं और खुद को ना जानूं, ऐसा हो नहीं सकता, मैं जान ही नहीं सकती। मैं तो फिर वो बेहोशी की हालत है, वो बेहोशी की हालत है, वो अंधकार की हालत है, वो अज्ञानता है। पहले मैं अपने आप को जानूं तो मेरा ही स्वयं का अस्तित्व मेरा अध्यापक बन जाएगा, और फिर विश्व मेरा विद्यालय बन जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा हम कर सकते हैं और करना चाहिए, ज़रूरी है अच्छा जीवन जीने के लिए। अच्छा जीवन किसको कहते हैं? चेतना की उच्चतम अवस्था तक पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन चेतना को आसमानी बनाए,
थोड़ा ऊंचाइयों तक ले जाए, ये ज़रूरी है, ये होना चाहिए। क्या सवेरे उठे और वही खाना पीना, उठना बैठना और सो जाना, ये तो हमें जंगल से दूर आए बहुत बरसों बीत गए। मेरे ख्याल से साइंस ऐसा बोलती है कि 70,000 वर्ष, 70,000 ईयर्स पहले हम सेपियंस, होमो सेपियंस वगैरह के रूप में बाहर 2 पैरों से चलना शुरू किया और जंगल से बाहर आ गए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यदि हम जंगल से बाहर आ गए, हमारी चेतना ने इतना इवॉल्व, हमारी चेतना का विकास इतना हुआ, हमने इतना कुछ जाना, खोजा, समझा और ये यात्रा चालू है, तो हमें भी एक जीव तरीके से ये यात्रा चालू रखनी ही पड़ेगी। इसलिए अज्ञान का अर्थ हमेशा होता है अहंकार और ज्ञान का अर्थ होता है आत्मज्ञान। ज्ञान की बात आए तो आत्मज्ञान, क्यों? क्योंकि उपनिषद में ये लिखा है, मैंने पढ़ा भी था कहीं, कि बाहर जो कुछ भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं संसार से, तो वो है अविद्या, और स्वयं को जानने की जो प्रोसेस है, मीन्स आत्मज्ञान जो है वो है विद्या। आत्म मीन्स संस्कृत में आत्म को मैं कहते हैं, मैं। तो मैं 2 प्रकार से है, मैं ईगो के रूप में भी विद्यमान है, मैं आत्मा के रूप में भी विद्यमान है। बस ज़रूरत है उस आत्मा के प्रकाश को उजागर करने की। और वो मैंने पहले भी बताया था कि आत्मा का प्रकाश तो तभी वो उस नूर को जाना जा सकता है, उस नूर को पकड़ा नहीं जा सकता है ना। तो उसको जानने का रास्ता भी अहंकार से होकर के ही जाता है। मैं अपने ईगो को, अपने अहंकार को धीरे धीरे डाउन करने लगूं, गिराने लगूं, ख़त्म करने लगूं, तो अपने आप ही आत्मा, मीन्स आत्मा के लक्षण भी मैंने पहले बताए थे, देख लेना मेरा पुराना वीडियो, पता लग जाएगा। ठीक है, तो उसके लक्षण की तरफ मैं अपने आप ही आगे बढ़ने लग जाऊंगी, या कोई भी आगे बढ़ने लग जाएगा जो खोजी होगा, जो गहराई में जाने का प्रयत्न करेगा। और ये गहराई में जाना यार बहुत रोमांचक बातें हैं। इतना जान लेना अपने आप में रोमांचक है। थोड़ा छूटेंगे घर गृहस्थी और संबंध और वस्तुएं और समय के चक्र से थोड़ा बाहर निकलना ज़रूरी है। तो कहने का मतलब यही है कि हमें अपने आप को जानने के लिए सारी कोशिशें करनी ही होंगी। और स्वयं को जानना मीन्स आत्मा को जानने से पहले अहंकार को गिराना, और अहंकार को गिराने के लिए मात्र एक ही बात है कि उसका उससे प्रश्न किए जाए, उसको ऑब्जर्व किया जाए और स्वयं के तमाम विचारों और वृत्तियों और भावनाओं पर ध्यान दिया जाए। बस इतनी छोटी सी बात है, सहज सी बात है, प्रैक्टिस चाहिए, हो सकता है। आप भी इस बात को यदि अपनाएंगे तो काफ़ी रोमांच महसूस करेंगे। ओके, फिर से कहती हूँ, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।